आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि मेंटल हेल्थ रिलेटेड है। दोस्तों, मेंटल हेल्थ जो इशू है वो अभी के दौर के सबसे नेग्लेक्टेड इशू है। इस पर लोग कम ही ध्यान देते हैं, यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी इस पर ध्यान नहीं देती है। दोस्तों, मेंटल हेल्थ की वजह से आज बहुत से फैमिली परेशान हैं। परेशान होने का वजह है कि घर में कोई ना कोई डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार है, जिसके वजह से घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स लगा रहता है, झमेला लगा रहता है। घर में काम करने वाला जो बंदा है, जो एक फर्द है, एक शख्स है, वो लगातार काम का लायक नहीं रहता है, या फिर किसी वजह से घर में मायूसी छाई रहती है। दोस्तों, मेंटल हेल्थ एक बहुत ही बड़ा एपिडेमिक का प्रोपोर्शन अख्तियार कर गया है, एक सूरत अख्तियार कर गया है। और अभी भी हम उसके बारे में उतने अवेयर नहीं हैं, उतने इस टॉपिक पर, इस इश्यूज पर उतने ध्यान नहीं देते हैं जैसे कि दूसरी बीमारी पर हम ध्यान देते हैं। दोस्तों, आखिर मेंटल हेल्थ है क्या? जो ज़हनी सेहत है उसका मतलब क्या है? वो किस चीज़ को कहते हैं? दोस्तों, हमारा दिल दिमाग का खुश रहना, हमारा दिल दिमाग का ठीक रहना, हमारा खुश रहना, और हम ऐसे हालत में रहें कि अपने डे टू डे जो प्रॉब्लम्स है, जो डे टू डे चैलेंजेस है, उसको संभाल पा रहे हैं स्मूथली। ये सब मेंटल हेल्थ, गुड मेंटल हेल्थ से ताल्लुकात रखता है। अगर हमारा मेंटल हेल्थ सही है, अगर हमारा दिमागी सेहत सही है, तो घर में आने वाले कोई भी प्रॉब्लम्स को हम हैंडल कर पाते हैं, उसको ठीक कर पाते हैं, संभाल पाते हैं। मेंटल हेल्थ सही रहने के क्या तरीके हैं? मेंटल हेल्थ जो सही है ये कैसे समझेंगे, इसके क्या फ़ायदे हैं? दोस्तों, मेंटल हेल्थ सही रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम खुद को ठीक रखते हैं, खुद को हम सेहतमंद रख पाते हैं अगर हम मेंटली फिट रहते हैं। मेंटल हेल्थ अगर हमारा नॉर्मल हो, हम अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से एक अच्छा ताल्लुकात बना के रहते हैं, रख रख पाते हैं। इसका कारण है कि जब मेंटल हेल्थ सही रहता है तो हम समाज में और लोगों के साथ ताल्लुकात सही से बना पाते हैं। अगर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में आ जाए तो ये तमाम रिलेशंस भी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। हम खुद के सेहत पर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, और अच्छा से काम भी नहीं कर पाते हैं हम। इसलिए अच्छा से काम करने के लिए, लोगों के साथ अच्छा ताल्लुकात बना कर रखने के लिए, अपने सेहत को दुरुस्त रखने के लिए, बेहतर रखने के लिए मेंटल हेल्थ का साउंड और फिट होना बहुत ज़रूरी है। हम कैसे समझें कि हमारा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में आ रहा है, हम मेंटली थोड़ा प्रॉब्लम में हैं? अगर ज़्यादा दिनों तक अगर कोई भी शख्स गम में रहता है, रोता है, बार बार घबराने का शिकायत होता है, कम सोता है या ज़्यादा सोता है, हमेशा निगेटिव सोचता रहता है, हम हमेशा निगेटिव सोच इसके दिमाग में आते जाते रहते हैं, वो ऐसा हो जाता है जैसे इंडिफरेंट हो जाता है, समाज के लोगों के साथ कट के रहने लगता है, लोगों के साथ बातचीत करना ज़्यादा पसंद नहीं करता है, अकेले रहने लगता है। प्लस दोस्तों, इसके साथ ही उस शख्स के अंदर एक और खराबी आ जाती है जिसको मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आता है। वो आदमी देखिएगा जो पहले का चंचल था, वो मायूस रहने लगता है, वो खामोश खामोश सा लगता है, वो उसको ज़्यादा बात करते हुए नहीं देखिएगा। तो ये सब एक साइन एंड सिम्टम है कि मेंटल हेल्थ से हम जूझ रहे हैं, या कोई हमारा घर का फर्द इस किस्म के इस किस्म का हमारे घर के फर्द में इस किस्म का सिम्टम अगर जाहिर हो रहा है, तो हमें भी समझना चाहिए कि उसको मेंटल रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम है। दोस्तों, मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स अभी एक एपिडेमिक का शक्ल इख्तियार कर गया है, पूरा दुनिया में भी और हमारा प्यारा देश भारत में भी। 2025 के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे के मुताबिक करीब करीब 1 अरब लोग किसी न किसी शक्ल में मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम के शिकार है, मेंटली प्रॉब्लम के शिकार है। उसमें से तकरीबन
अकेले एंग्जाइटी यानी परेशानी के शिकार लोग हैं 35.9 करोड़ लोग हैं, और बाकी 28 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार है। दोस्तों पूरी दुनिया में 7 लाख 20 हजार लोग पूरी दुनिया में सिर्फ मेंटल प्रॉब्लम की वजह से खुदकुशी कर लेते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, और ये इसको छोटा आंकड़ा मत समझिए। पूरी दुनिया में हर 7 में से एक आदमी किसी न किसी तरह से मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स का शिकार है। और दोस्तों जो गरीब मुल्क है, जो मीडियम इनकम वाले कंट्रीज है, वहाँ पर जो मेंटल रिलेटेड लोग मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम के शिकार जो सिटीजन है, उनको सही इलाज नहीं मिल पाता है, उनका सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, उनकी देखभाल सही से नहीं हो पाता है। पूरी जिंदगी मेंटल प्रॉब्लम के साथ जीकर ऐसे लोग इस दुनिया फानी से कुछ कर जाते हैं। और दोस्तों अभी भी मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दिया जाता है, बल्कि जो मेंटली प्रॉब्लम के शिकार है उसको उसके हालात पर छोड़ दिया जाता है। ये सिर्फ दुनिया में ही नहीं, हमारे देश भारत में ही कुछ ऐसा ही सिचुएशन है। हमारा नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के 2015 और 16 के आंकड़े के मुताबिक तकरीबन 15 करोड़ लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो किसी न किसी मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के शिकार हैं। और दोस्तों वो किसी न किसी तरह के परेशानी में मुब्तला है, जिसको मेंटल इलनेस के कैटेगरी में लाया जा सकता है। दोस्तों हमारे देश में 2024 में मेंटल रिलेटेड हेल्थ की वजह से, मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से 1,70,000 और उससे थोड़ा कम और ज़्यादा लोगों ने खुदकुशी कर लिया इस देश में। होता है ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग जो सुसाइड कर रहे हैं आज के डेट में, तो वो हमारा प्यारा भारत देश, भारत में लोग सुसाइड कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण आंकड़ा है। इतने लोग सिर्फ सुसाइड करके मर जा रहे हैं। अकेले इंडिया में 2024 में 14,400 कमोबेश स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया था इस देश में। और सुसाइड करने वालों में सबसे बड़ा आंकड़ा होता है हमारे देश में वेज अर्नर्स का। डेली जो डे टू डे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, सबसे ज़्यादा वो सुसाइड करते हैं। और दोस्तों औरतों और मर्दों के बारे में अगर आंकड़ा का हम रिव्यू करते हैं तो पाते हैं कि 73% मर्द हमारे देश भारत में सुसाइड करते हैं, उसके मुकाबले में 23% औरतें सुसाइड कर लेती हैं किसी न किसी मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से। दोस्तों ये भी बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। अब देखने में आया जब हम पूरे 2015-16 का जो नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे का जो आंकड़ा हम लोगों ने पढ़ा, हमने जो उसको पढ़ा, रिव्यू किया, तो वहाँ पर ये पाया कि शहरों में गांव देहात के मुकाबले में मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इशू ज़्यादा है। यहाँ पर लोग मेंटली ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं। औरतें ज़्यादातर डिप्रेशन का शिकार है, एंग्जाइटी के शिकार है। उसके मुकाबले में मर्द ज़्यादातर शराब पीते हैं एंग्जाइटी और डिप्रेशन की वजह से। दोस्तों ये आंकड़ा बता रहा है कि हमारे देश में कितने लोग परेशान हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में कंजर्वेटिव किस्म के लोग ज़्यादा हैं। ज़्यादातर लोग जो मेंटल रिलेटेड हेल्थ के शिकार हैं उसको लोगों को बताना नहीं चाहते हैं, बल्कि उसको छुपा कर रखते हैं। अगर कोई मेंटली इलनेस का कोई शिकार हो जाता है घर में, तो उसके फैमिली मेंबर्स वाले लोग छुपा कर रखते हैं उसके कंडीशन को, उसको सिम्टम को, कि समाज में लोग क्या कहेंगे। उसको छुपाने की वजह से दोस्तों ये प्रॉब्लम बढ़ता रहता है और उस फैमिली मेंबर्स को और ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। दोस्तों देखने में आया है 70 से लेके 92% लोग जिनको किसी न किसी तरह से मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, या फिर और भी बहुत से साइकाट्रिक प्रॉब्लम है, वो लोग कभी डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है, किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास भी विजिट नहीं करते। यहाँ तक कि आपस में भी जो उनके घर में कोई समझदार व्यक्ति है उसके साथ बैठकर अपने मेंटल कंडीशन को लेकर कोई भी किसी किस्म का सजेस्टिव डिस्कशन नहीं करते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से इस किस्म के कंडीशन में पूरी ज़िंदगी जीते रहते हैं और अपने आप को परेशान रखते हैं और एक दिन इस दुनिया से इस प्रॉब्लम्स के साथ ही चले जाते हैं। दोस्तों
हमारे देश में मेंटल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन से, साइकाट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, इस पर गवर्नमेंट को भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट भी इसको अंडर एस्टिमेट करती है, ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। इससे रिलेटेड कोई ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी कोई ऐसा हेल्थ का मुनज़्ज़िम, कोई ऑर्गेनाइज्ड सेक्शन नहीं है, डिपार्टमेंट नहीं है जो मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम के शिकार लोगों का ट्रीटमेंट कर सके, उनको कंसल्टेंसी के जरिए से उनको कंसल्ट कर सके, उनको सलाह मशवरा देकर उनकी बीमारी को ख़त्म किया जा सके, उनको ट्रीटमेंट के जरिए। और भी तरीके हैं बहुत से जिसको इस्तेमाल करके इस रोग को, इस बीमारी को समाज में कम से कम किया जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट का जो एक्शन है इस तरफ में, मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स की तरफ उदासीन भरा है। बड़े बड़े शहरों में, कोलकाता में, आपका दिल्ली में, मुंबई में हॉस्पिटल में साइकाट्रिस्ट डिपार्टमेंट है जहाँ पर लोग इस किस्म के शिकार, बहुत से लोग जो जागरूक किस्म के हैं ट्रीटमेंट ले पाते हैं, अपना ट्रीटमेंट करा लेते हैं। यहाँ बड़े बड़े शहरों में डॉक्टर भी अवेलेबल है जो इसकी ट्रीटमेंट कर देते हैं। लेकिन गाँव में ना इसके स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है और ना ही हॉस्पिटल में ही इस किस्म का कोई स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है कि गांव में रहने वाले जो मेंटल प्रॉब्लम के शिकार हैं उनका ट्रीटमेंट किया जा सके, उनकी बीमारी को इलाज के जरिए से, दवाओं के जरिए से ठीक किया जा सके। या फिर ऐसा बीमारी है जो उनको कंसल्टेंसी के जरिए उनको समझा कर, उनको कंसल्ट करके, उनको उनको बैठा कर साइकोलॉजिकली उनको दिमाग को कन्विंस करके उनको ठीक किया जा सके। ऐसा कोई भी तरीका गांव में अवेलेबल नहीं है, जिसके वजह से गांव में ज़्यादातर लोग जो मेंटली डिप्रेस्ड होते हैं, जो वहाँ पर एंग्जाइटी के शिकार होते हैं या साइकोसिस या साइकाट्रिस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के शिकार होते हैं, सिजोफ्रेनिया के प्रॉब्लम्स होता है, ये पूरी ज़िंदगी इसी इसी बीमारी में जीते रहते हैं और एक दिन इस दुनिया से चले जाते हैं। दोस्तों, मेंटल रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी है और आपको डिप्रेशन है, उसका इलाज भी बहुत ही आसान है। आप चाहे तो शुरुआती मरहले में उसको समझ के खुद से आप खुद को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, उसको ठीक करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने टाइम पर सोइए, आप बेहतरीन नींद ले लीजिए, रात को सही नींद लीजिए और टाइमली खाना खाइए, सही टाइम पर खाना खाइए, टाइमली खाना खाइए। दोस्तों, मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिए और आप सैर किया कीजिए, थोड़ा घूमिए फिरिए, थोड़ा दोस्तों के बीच में मिलिए, उनके बीच में बैठिए, बातें किया कीजिए। ये सब चीज़ें जो आपका मेंटल डिप्रेशन है उसको कम करेगा। और आपको मेंटल डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रहा है, तो आप अपने घर वाले लोगों से सलाह मशवरा कीजिए। कोई आपका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल दोस्त है, कोई रिलेटिव्स है, कोई आपका पड़ोसी है, उसके साथ बैठ कर अपने प्रॉब्लम को बताइए। उसके सलाह मशवरे का भी आपको बहुत ज़्यादा असर होगा। दूसरे तरीके और भी है इसको कम करने का। आप अपने सांस लीजिए, सांस को छोड़िए 2 से 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, इससे भी आपका बॉडी रिलैक्स होगा। आप रिलीजन की तरफ, धर्म की तरफ, मजहब की तरफ ध्यान दीजिए। अगर आप हिंदू हैं तो दोस्तों आप मंदिर में जाइए, आप धार्मिक किताब पढ़िए, भगवान का पूजा कीजिए। अगर आप मुसलमान हैं तो नमाज पढ़िए, नमाज से भी आपको मेंटली पीस मिलेगा, सुकून मिलेगा। दोस्तों, इस तरह से भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए इसके अलावा जहाँ पर हरियाली हो, ग्रीनरी हो, पार्क है, आपके आपके शहर में पार्क है बहुत से, जहाँ पर बहुत सा ग्रीन है, ग्रीन वेजिटेशन है, वहाँ जाकर बैठिए, तालाब के किनारे बैठिए। आप पहाड़ों में घूमने जाइए, गांव में है तो ज़्यादातर बागानों में जाकर बैठिए। इस तरह से आपका मेंटली डिप्रेशन कम होगा, एंग्जाइटी कम होगा, आप अपने आप को कूल रख पाइएगा। अगर इसके बावजूद भी अगर आपका मेंटल डिप्रेशन कम नहीं हो रहा है, एंग्जाइटी कम नहीं हो रहा है, फिर भी आप मेंटली किसी न किसी तरह से साइकाट्रिस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम का शिकार है, अब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा आप घबराते रहते हैं, हमेशा आपको दिल में डर लगा रहता है, हमेशा निगेटिव थिंकिंग आता रहता है, रात को आप सो नहीं पाते हैं या बहुत ज़्यादा सोते हैं, आपको घबराहट हमेशा बना ही रहता है, तो आप फिर हर तरह के तरीके आप आजमा चुके हैं, तो फिर आप किसी अच्छे साइकाट्रिस्ट से मुलाकात कीजिए। दवा भी बहुत से हैं, आज इलाज भी ऐसे ऐसे निकल चुका है कि आप उस इलाज को सही तरीके से सही टाइम पर लेना शुरू कीजिएगा, कि सुई तक शुरू कीजिएगा, तो आपका बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो सकता है।
आपका माइंड पूरा तरीके से कूल हो सकता है, आप एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं, आप नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ कर पाएँगे, दिल दिमाग से खुश रह पाएँगे। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।